अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेमोक्रेटिक अपराइजिंग डेमोक्रेटिक अपराइजिंग इन द अरब वर्ल्ड। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अरब की। तो अरब में कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने या डेमोक्रेसी ने अपनी जगह बनाई। हाउ वाज डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड इन द अरब वर्ल्ड। सो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द अरब स्प्रिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अरब स्प्रिंग। तो ये अरब स्प्रिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द अरब स्प्रिंग? सो वी कैन से द अरब स्प्रिंग इट इज a series of anti-government protests. In the Arab world, there was a series of anti-government protesters, uprisings and armed rebellions. तो ये अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग हम किसको कहते हैं? सो अरब स्प्रिंग इट्स ए सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स। तो कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे हुए सीक्वेंस में, बहुत सारी कंट्रीज में हो गए अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ प्रोटेस्टर्स हो गए, अगेंस्ट द रूलर्स के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो गए। इट वाज ए सीरीज ऑफ अपराइजिंग्स एंड द आर्मड रिबेलियन। दिस स्प्रिंग or this armed rebellion or this uprising, it spread across much of the Arab world. तो पूरे अरब वर्ल्ड में तकरीबन ये अपराइजिंग जो है वो फैल गई। सो इट स्प्रेड्स अक्रॉस मच ऑफ द अरब वर्ल्ड। तो ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो अपराइजिंग थी जिसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, इट स्प्रेड अक्रॉस मच ऑफ द अरब वर्ल्ड। So we can say the Arab Spring was a revolutionary wave of demonstration and protesters that occurred in the Arab world. So we can define the Arab Spring as the revolutionary wave of demonstration. एक इनकलाबी वेव थी, एक इनकलाबी वेव थी जहाँ पे मुजाहरे हो गए, प्रोटेस्टर्स हो गए, जुलूस निकाले गए, अपराइजिंग हो गई, conflict, rebellion, all these things happened in the Arab world, पूरे अरब में तकरीबन। तो this revolutionary wave of demonstration or uprising or this rebellion which occurred in the Arab world, it can be defined as the Arab Spring. इसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। तो ये अरब स्प्रिंग जो है it started, सबसे पहले ये शुरू हो गया 17 दिसंबर
2010 को। सो दिस Arab Spring, it began on 17 December 2010. तो 17 दिसंबर 2010 को ये सीरीज ऑफ revolutions or series of conflict, series of uprising, series of demonstration. It started firstly on 17th December 2010. So what was this Arab Spring? This was just a response, एक response था to oppressive. It was a response to oppressive regimes and low standards of living. तो हुआ क्या था, अरब वर्ल्ड में हुआ क्या था कि कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई गई थी, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए थे. These rules were oppressive to the people, common people, और जहाँ पे पुअरिटी आ गई थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का था वो डिग्रेड हो गया, कम हो गया. तो इन रिएक्शन एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट स्कीम्स एंड दैट रिजीम्स, तो अरब वर्ल्ड में एक सीरीज ऑफ अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, एक सीरीज ऑफ रिबिलियन स्टार्ट हो गया, ए सीरीज ऑफ आर्मड कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, आई विल टेल यू. लेकिन दिस रजीम, दिस ऑपरेसिव रजीम जो उन लोगों पे लागू की गई थी, जो लोगों पे ठोस दी गई थी, तो उस रजीम और उस जो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो उनका बनाया गया था, तो उसके खिलाफ जो है लोगों ने आवाज़ उठाई. और ये जो आवाज़ धीरे धीरे पूरे अरब वर्ल्ड में फैल गई. और दिस होल डेमोन्स्ट्रेशन वी कैन से एज द अरब स्प्रिंग. तो सबसे पहले मैंने अभी कहा ये 17 दिसंबर 2010 को स्टार्ट हो गया. तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंट्री है जहां से ये स्टार्ट हो गया, इट इज तुनिसिया. वहां से स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे तकरीबन 5 कंट्रीज में ये मेजर ब्रेक थ्रू इसका रहा. 5 मेजर कंट्रीज जो है जहां पे इसका ब्रेक थ्रू रह गया. सो इट इज लीबिया, it is Egypt, it is Yemen, it is Syria, and it is Bahrain. तो मैं कह रहा हूं कि अरब स्प्रिंग जो है वो 17 दिसंबर 2010 को इसकी शुरुआत हो गई. And this was started, this began on 17 December 2010. And the first country where this started is Tunisia. tunisia में सबसे पहले स्टार्ट हो गया. उसके बाद ये 5 ऐसी बड़ी कंट्रीज हैं अरब वर्ल्ड की जहाँ पे इस अपराइजिंग को जगह मिली, जहाँ पे अपराइजिंग बढ़ गई. इट इज़ लीबिया, इट इज़ इजिप्ट, इट इज़ यमन, इट इज़ सीरिया एंड इट इज़ बहरीन. तो दीज आर द 5 कंट्रीज जहाँ पे इसका जो इन्फ्लुएंस है इस रिवोल्यूशन का, इस रिबेलियन का, इस अपराइजिंग का, वो बढ़ गया. सो इस पूरे रिवोल्यूशन और पूरे रिबेलियन जिसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, इसका नारा जो था, इसका स्लोगन जो था, द मेन स्लोगन ऑफ द रिवोल्यूशन वाज, द मेजर स्लोगन ऑफ द रिवोल्यूशन वाज the people want to bring down the regime. So this was the slogan of the Arab Spring. The people want to bring down the regime. The people want to bring down the regime. So क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े रूलर्स बैठे थे जो कि बहुत अरसे से इस अरब वर्ल्ड को चला रहे थे, हर कंट्री में एक बड़ा रूलर बैठा था, बहुत अरसे से बैठा था. तो दीज रूलर्स वर फोर्स्ड टू ब्रिंग डाउन. तो सबसे पहले ये तुनिसिया में स्टार्ट हो गया और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज में ये फैला इन ऑर्डर टू रेस्टोर द डेमोक्रेसी. सो
कैसे डेमोक्रेसी वहाँ पे रेस्टोर हो गई, तो इसमें किन किन लोगों का हाथ है, कैसे उन्होंने अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को सामने लाया, जमहूरियत को सामने लाया, और जो रजीम था मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्ची जो वहाँ पे काम कर रही थी, किस तरह से उस मोनार्ची को उन्होंने उखाड़ दिया, किस तरह से उस मोनार्की को उन्होंने ख़त्म कर दिया। सो we will go through the timeline of the Arab Spring, Arab Revolution। तो इस टाइमलाइन में सबसे पहली कंट्री जो है जहाँ पे ये अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट होगी, जो बिगेन हो गई, तो सबसे पहले इट इज टूनिशिया। तो टूनिशिया इज द फर्स्ट कंट्री वेयर द अरब रिवोल्यूशन, वेयर द अरब स्प्रिंग बिगेन। तो कैसे ये इसकी शुरुआत कैसे हो गई? इसकी शुरुआत हो गई कि वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था जिसका नाम था मोहम्मद बुज़ाज़ी। तो मोहम्मद बुज़ाज़ी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था। उसने अपने आप को जलाया, ही सेल्फ एमोलेटेड हिमसेल्फ, उसने खुदकुशी की, उसने अपने आप को जलाया इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट the tyranny, the draconian laws, or the standard of the living of the poor people. Against all those measures, this person, Muhammad Bazazi, a university graduate, he self-immolated himself. इसने अपने आप को जलाया, इसने अपने आप को ख़त्म किया, एक खुदकुशी की इसने ऑन 17 दिसंबर 2010 को। तो जो ही इस बंदे ने खुदकुशी की, जो ही इस बंदे ने अपने आप को मार गिराया, तो एक सीरीज ऑफ स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक बंदे ने खुदकुशी की थी। तो इसको हवा लगी, इस प्रोटेस्ट को, जो अंदर ही अंदर लोगों के दिलों में जो आग थी, अब उस आग को उन्होंने सामने लाया, उसका इजहार हो गया। तो पीपल दे स्टार्ट स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन। तो इन्होंने अब आवाज़ उठाई अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए थे। तो फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ गया था, रेट्स बढ़ गए थे, मार्केट बढ़ गया था, तो गरीब लोगों का जो जीना था वो दुश्वार हो गया था। करप्शन बढ़ गई थी, करप्शन आम थी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, that was curtailed, that was not allowed to the people of the Arab world, that was not allowed to the people of the Tunisia. Unemployment, hyper food inflation, corruption, freedom of speech and expression, all these rights were not available to the people. The fundamental rights were not available to the people of the Arab world, particularly the Tunisia. So these people, there was a series of demonstration, there was a series of street demonstration that started after the person whose name is Muhammad Buzazi, a university graduate who self-immolated himself on 17th December. This Arab Spring started from the Tunisia. और इस रिवोल्यूशन का मतलब भी क्या था? बिकॉज दीज पीपल वर अगेंस्ट द तुनिशियन प्रेसिडेंट हुज नेम इज ज़ैनुल आबदीन बेन अली। ही वॉज द तुनिशियन प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट था तुनिशिया का। तो इसके खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने मुजाहरा किया, प्रोटेस्टर्स हर साइड से हो गए, एंड फाइनली द रिवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल, एंड दे वर द पीपल ऑफ द तुनिशिया वर सक्सेसफुल इन ousting the Tunisian president whose name is Zain al-Abidin bin Ali in January 2011। और उसके साथ डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई, इलेक्शन स्टार्ट हो गए, और दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कंट्री तुनिशिया। तो उसके बाद ये जो आग थी तुनिशिया से निकल के ये पहुंच गई इजिप्ट, जिसको आप मिस्र कहते हैं। तो ये इजिप्ट में पहुंच गई। तो इजिप्ट में डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गई 25 जैन 2011 को।
ये स्टार्ट हो गया तहरीरी स्क्वायर में। तहरीरी स्क्वायर इज अ प्लेस, Tahriri Square, where the demonstration started on 25th Jan 2011। तो 25 जनवरी 2011 को ये आग जो थी, ये अरब स्प्रिंग जो थी, ये पहुंचते पहुंचते मिस्र पहुंच गई, इजिप्ट पहुंच गई, जहां पे 2011 में तहरीरी स्क्वायर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और ये धीरे धीरे पूरे मिस्र में फैल गई। और इनका जो मकसद था, इस प्रोटेस्ट का मकसद जो था वो ये था कि जो मिस्र का जो प्रेसिडेंट है, जिसका नाम था हुस्ने मुबारक, तो ये प्रोटेस्टर्स इस प्रेसिडेंट के खिलाफ थे, इस हुस्ने मुबारक के खिलाफ थे, सो दैट ही विल स्टेप डाउन, ये नीचे आ जाएगा, एंड देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आखिरकार इस हुस्ने मुबारक को रिजाइन देना पड़ा और इसका जो 30 साल का जो रूल था, 30-year रूल जो इसका था, ऑटोक्रेटिक रूल था, एंड ऑन दिस डेट देयर वाज एंड टू दैट ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द हुस्ने मुबारक, और उसको रिजाइन देना पड़ा और मिस्र में भी डेमोक्रेसी जो है उसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद ये पहुंच गया यमन, और यमन ये पहुंच गया 27 जनवरी 2011। यमन में डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, जबकि हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए, एंड दे डिमांडेड द ओस्टिंग ऑफ द लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट, जिसका नाम है अली अब्दुल्ला सलेह। तो ये चाहते थे कि जहाँ पे कहीं और अरसे से जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, सदर था, जिसका नाम था अली अब्दुल्ला सलेह, तो ये अली अब्दुल्ला सलेह के खिलाफ जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया यमन में, इट स्टार्टेड ऑन 27 जनवरी 2011। तो प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्टर जो है वो डिमांड कर रहे थे कि इस अब्दुल्ला सलेह को रिजाइन देना होगा, नीचे आना पड़ेगा, और देयर शुड बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, सो दैट द पीपल कुड elect their representative. So on February 2, 2011, this Saleh, he announced his resignation, and he seek re-election, and he announced his resignation, और इसने कहा कि he will not seek his re-election in the 2013, and finally on June 4, 2011, this person stepped down, यानी फरवरी 2 को इसने अपना रिजिग्नेशन जो है वो अनाउंस किया था। इसने कहा था कि आई विल रिजाइन एंड आई विल नॉट सीक माय री-इलेक्शन, और उसके बाद फाइनली 4 जून को ही स्टेप डाउन, 4 जून 2011 इसने रिजिग्नेशन दिया, एंड ही स्टेप डाउन फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल पोस्ट। तो यमन में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको बता दूंगा कि यमन में कैसे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। यमन में एक लेडी थी जिसको फिर बाद में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, जिसका नाम था तवक्कुल करमान। तो तवक्कुल करमान, शी वाज अ लेडी, ए यमनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिसको बाद में फिर 2011 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। इसको 2011 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। नोबेल पीस प्राइज भी इसको दिया गया 2011 में। तो इसमें तवक्कुल करमान जो है, इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। सी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन, इसने स्टार्ट किया, इसने
जो तनुष्या में इस जो प्रेसिडेंट वहाँ पे जो था सलेह अब्दुल्ला सलेह, उसके खिलाफ जो आवाज़ थी सबसे पहले इस तवक्कल कर्मा ने स्टार्ट की थी. सो शी वाज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, यमनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु स्टार्टेड द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट सलेह, एंड फाइनली शी वाज अवार्डेड, शी वाज सक्सेसफुल in her mission, and finally she was awarded in 2011 a Nobel Peace Prize with other two women. तो यमन के बाद ये प्रोटेस्ट जो है, ये अरब स्प्रिंग जो है, ये रिवोल्यूशन जो है, ये लीबिया पहुंचा. तो लीबिया में भी ऐसे ही प्रोटेस्टर्स हो गए. द पीपल स्टार्टेड गैदरिंग, दे रेज्ड देयर वॉइसेस अगेंस्ट द पर्सन who was very much in the news for a longer period of time, whose name is Muammar Gaddafi. तो लीबिया में इस गद्दाफी के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई. वाई दिस लीबिया वाज इन द न्यूज़? कि ये जो गद्दाफी था, ही वॉज अ वेरी एरोगेंट पर्सन, ही वॉज ब्रूटल पर्सन. तो इसने वहाँ पे एक आर्मी को लागू किया था, इसने आर्मी को डिप्लॉय किया टू डिस्पर्स द प्रोटेस्ट. तो एक आर्मी इसने लागू की थी लोगों को डिस्पर्स करने के लिए, लोगों को हटाने के लिए, प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए. तो लेकिन जो लीबिया रिबेलर्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, आफ्टर दैट काउंटर attack from the Gaddafi's army, the Libyan rebels took control of the Tripoli, the capital of the Libya, and after that the Gaddafi was killed. And Abdur Rahim Al-Kab was appointed as interim prime minister. So this is all about how the uprising started from the Tunisia, the country of the Arab world, and it started to the major 5 countries of the Arab world, that is Libya, Egypt, Yemen, Syria, and then Bahrain. So all these countries, they were against the draconian laws, they were against the unemployment, they were against the poverty, they were against the violation of the fundamental rights of the people of the Arab, and they started the revolution. They started to raise their voices against the government, and finally these people got success, and the incorporation of the democracy and democratic institutions were established in the Arab world. तो किस तरह से अरब वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया गया, and they laid the foundation of the democracy in the Arab world, and they raised their voices against the tyranny and the autocratic rule in the Arab world. So this is all about the Arab Spring, and hope in the next lecture we will go to the other topics of the said unit. Thank you very much.